रीमा अपने पति, सास ससुर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रीमा नौकरी पेशा थी और उसकी सास घर संभालती थी। जबकि रीमा को घरेलू कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता था, तो घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद का ख्याल रखने के साथ साथ रीमा और सोमेश का टिफिन तैयार करना, बच्चों की ट्यूशन इत्यादि कार्य भी रीमा की सास ही करती थी। रीमा की सास अपने बेटे बहू के कार्य के प्रति समर्पण से बहुत खुश थी। जीवन और परिवार की खुशहाली इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी। रीमा जब ऑफिस से लौटती तो शाम को 2-1 घंटे रेस्ट करके फिर जो सास तैयारी कर देती उस पर हेल्प कर दिया करती। नहीं तो अगर कोई प्रोजेक्ट या मीटिंग की तैयारी करनी होती तब सास को ही लगे रहना पड़ता था। रीमा की सास के रिश्तेदार उसकी सास को कहते कि वो बहुत कार्य करती है। नौकरी वाली बहू होने पर घर के काम थोड़ी छोड़ दिए जाते हैं। पर रीमा की सास हमेशा मुस्कुरा देती। रीमा भी जब ऐसी बातें सुनती थी तो उसके मन में यही होता था कि अगर मैं सब काम छोड़कर घर के कामों में लग जाऊंगी तो मेरा भविष्य कैसे बनेगा। रही मम्मी जी की बात, तो उनका शरीर चलता है, अगर वो घर का काम कर लेती है तो कौन सी बड़ी बात है। एक दिन अचानक रीमा की सास की तबीयत कुछ खराब हो गई। अतः रीमा को अपने और सोमेश के टिफिन के साथ साथ बच्चों के लिए टिफिन और पूरे परिवार का नाश्ता बनाना पड़ा। ऑफिस जाते जाते भी कुछ देर हो गई और सुबह सुबह सोमेश से भी अच्छी कहासुनी हो गई। रीमा का ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था। उसका मूड भी कुछ चिड़चिड़ा सा था। रीमा के साथ की सहेली लता ने रीमा को लंच के लिए पूछा तो वो बोली आज इच्छा नहीं है। लता बोली क्या बात है रीमा, आज मूड ठीक नहीं लग रहा। तब रीमा ने बताया कि आज सास सुबह नहीं उठी, ना बच्चों का टिफिन बनाया ना सोमेश का। सुबह सोमेश ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात वो मुझसे भी तो कह सकती थी, पर उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा और मैंने सोमेश को जब ये बात कही तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही नाराज़ हो गए। लगता है वो लोगों की बातों में आ गई है। तबीयत खराब थी तो वो मुझे बता देती, मैं थोड़ा जल्दी अपना समय निकाल कर काम कर लेती। अब ऑफिस लेट आने की वजह से मुझे बॉस की 10 बातें सुननी पड़ी। वो हमेशा हाउसवाइफ रही तो उन्हें पता नहीं है कि नौकरी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लता बोली रीमा कोई बात नहीं, खाने पर गुस्सा मत निकालो। तुम अगर टिफिन नहीं लाई हो तो मेरे साथ खाना खा लो। मेरे घर में तो मैं अकेली रहती हूँ, मुझे तो रोज़ ही घर का सारा काम निपटा के आना होता है। और फिर सास तो सास है, उनकी इच्छा होगी तो वो काम करेगी, नहीं तो बहू नौकरी करे चाहे मत करे, उन्हें घर के कामों से मतलब है। रीमा ने कहा सही है लता, मैं आज घर चली जाती हूँ क्योंकि मेरा आज मन नहीं लग रहा। वैसे भी मेरा हाफ डे लग चुका है। रीमा का ऑफिस में भी मन नहीं लगा और वो आधी छुट्टी लेकर घर चली आई। घर पहुंची तो पाया कि सासू माँ ससुर जी को खाना खिला रही है। बच्चे पास्ता खाकर खेल रहे हैं। रसोई से सब्जी की खुशबू आ रही है। रीमा के मन में विचार आया कि जब सुबह सासू माँ की तबीयत इतनी खराब थी तब ठीक कैसे हो गई। उसे लगा कि सासू माँ ने सुबह बहाना बनाया होगा। उसके मन में विचार आने लगा कि दुनिया की सारी सासें एक सी होती है। बहू चाहे घर की समृद्धि के लिए अपनी जान भी दे दे, सास को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यदि इन्हें आराम ही करना था तो रात को कह देती, कम से कम सुबह सोमेश से कहासुनी तो नहीं होती। रीमा के मन में ऐसे ख्यालात चल रहे थे कि अचानक उसकी सास ने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे बहू आज तुम जल्दी आ गई, चलो अच्छा हुआ तुम्हारे पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ और खाना खा लो। और हाँ, सोमेश मेरी दवाई लेकर आया था, उसे भी खाना खिलाकर भेजा है। बच्चे पास्ता की जिद कर रहे थे तो उन्हें भी बनाकर खिला दिया। रीमा चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसने व्यंग से पूछा, सासू माँ आप तो बिल्कुल भली चंगी लग रही है, सुबह तो आप बेसुध सो रही थी, लगता है दवा जल्दी असर कर गई। सासू माँ ने कहा, नहीं बहू, दवा में इतना असर कहाँ, वो तो मैंने अभी तक ली भी नहीं। सुबह तुम्हें ऑफिस जाते समय कितनी परेशानी उठानी पड़ी, तुम्हें और सोमेश को कहासुनी करते हुए सुना, बच्चों को भी जल्दी जल्दी स्कूल जाते हुए देखा। मुझे लगा कि बेचारी बहू पर मेरी तबीयत के कारण कितनी परेशानी आ गई। ये सोचकर ही मुझ में ताकत आ गई। वैसे तो चिंता मत करना, बीपी कुछ हाई आया है, थोड़ी शुगर ज़्यादा है और इस उम्र में कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता ही है। इतना सुनते ही रीमा की आंखें छलक पड़ी। उसे लगा मानो वो आज अपनी ही नज़रों में बहुत गलत है। माँ से बढ़कर प्यार करने वाली उसे सास मिली है और फिर भी वो उनके प्यार को नहीं समझ पा रही।
वो सोचने लगी थी कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने तो ढंग से सासू माँ की तबीयत भी नहीं पूछी, जबकि वो अपनी तबीयत खराब होने पर भी हम सभी के बारे में कितना कुछ सोचकर अपने कर्तव्य के निर्वाह में लग गई। सचमुच मेरा दृष्टिकोण कितना गलत है। इधर रीमा खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि ससुर जी ने सासू माँ को छेड़ते हुए कहा कि वाह, बहू हो तो ऐसी जो अपना सारा काम, ऑफिस का काम छोड़कर सासू माँ की तबीयत के कारण घर चली आई। अब दोनों सास बहू खाना खा लो और दोनों ही रेस्ट करो। रीमा ने जल्दी हाथ मुंह धोकर सासू माँ को खाना खिलाया और दवाई दी। सोमेश ने आकर जब देखा तो उसका मूड भी अच्छा हो गया। शाम को सबने मिलकर एक साथ खुशी भरा समय व्यतीत किया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।